कैबिनेट में विस्तार को लेकर अटकलें तेज। पीएम के साथ अमित शाह और जेपी नड्डा का मंथन। कल धर्मेंद्र प्रधान, नरेंद्र तोमर, हरदीप पुरी समेत कई मंत्रियों के साथ पीएम मोदी की बैठक। वीके सिंह और दूसरे मंत्रियों के साथ हो चुकी है चर्चा। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ भी पीएम मोदी की बैठक। यूपी के मिशन 2022 को लेकर करीब 1.5 घंटे तक मंथन। पीएम से मुलाकात के बाद सीएम योगी ने किया ट्वीट, लिखा, पीएम के मार्गदर्शन का सौभाग्य मिला, बैठक को बताया शिष्टाचार। योगी आदित्यनाथ ने जेपी नड्डा से भी मुलाकात की। बीजेपी अध्यक्ष से मिलने के बाद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से भी मिले। यूपी में बीजेपी पर भड़के सुहेलदेव। भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर, कहा बीजेपी मतलब भारतीय झूठ पार्टी। इस बीजेपी को क्या कहें? बीजेपी मतलब भारतीय झूठ पार्टी। ये बीजेपी के लोग झूठ बोलने की इतने माहिर हैं, 47 दिन तक प्रधानमंत्री नहीं दिखाई दिए। बीजेपी में आते ही जितिन प्रसाद को योगी कैबिनेट में मिल सकती है जगह। सूत्रों के अनुसार जुलाई में बनाए जा सकते हैं एमएलसी। बीजेपी में जाने की अटकलों को पायलट ने घुमा फिरा कर किया खारिज। राजस्थान से दिल्ली आकर भी प्रियंका राहुल से मिलने का फिलहाल कोई कार्यक्रम नहीं। राजस्थान में कांग्रेस के अंदरूनी झगड़े पर बोले राज्य के प्रभारी अजय माकन। सचिन पायलट नहीं नाराज, जल्द ही मंत्रिमंडल में भरा जाएगा एक खाली पद। बीजेपी पर अखिलेश यादव का तंज, ट्वीट करके लिखा, इधर बेकारी बेरोजगारी रिकॉर्ड तोड़ रही है, बंदर बांट में उलझी है बीजेपी सरकार। बंगाल में ममता की मौजूदगी में मुकुल रॉय की घर वापसी। 4 साल बाद बीजेपी से टीएमसी में वापस लौटे। मुकुल रॉय के टीएमसी में लौटने पर ममता बनर्जी ने जताई खुशी, कहा पार्टी में पहले की तरह अहम भूमिका निभाएंगे मुकुल रॉय। कोलकाता में टीएमसी में लौटकर बोले मुकुल रॉय, बीजेपी में शोषण ज्यादा, घर वापसी पर अच्छा लग रहा। मुकुल रॉय के टीएमसी में लौटने पर बोले बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष, हमारे पास इन सब के लिए समय नहीं। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना पर ममता सरकार को सुप्रीम कोर्ट की फटकार, कहा कोई बहाना नहीं, जल्द लागू करें योजना। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ममता पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने साधा निशाना, बोली उम्मीद है बंगाल की सीएम सुप्रीम कोर्ट के आदेश का तो पालन करेंगी। दिल्ली में घर घर राशन योजना को लेकर केजरीवाल सरकार और बीजेपी में जंग जारी। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने किया हमला। दिल्ली के डिप्टी सीएम हर घर अन्न की बात कर रहे हैं, घर घर पहुंचाएंगे। मोहल्ला क्लिनिक दवा तो पहुंचा नहीं सकी, अब अनाज की बात कर रहे हैं। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का पलटवार, केंद्र के पास राज्य सरकारों को गाली देने के अलावा कोई काम नहीं, ऐसा कहा। पीएम पर राहुल गांधी का इशारों में हमला, ट्वीट करके लिखा, सच से, सवालों से, कार्टून से वो सबसे डरता है। पंजाब में नए सियासी समीकरण का आगाज, कल हो सकती है अकाली दल और बीएसपी गठबंधन की घोषणा। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार से हुई चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की भेंट। मुंबई में पवार के घर पर हुई बैठक के बाद अटकलों का बाजार गर्म। विंध्याचल पहुंचे राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने सीएम योगी की जमकर की तारीफ, विंध्य कॉरिडोर को बताया शानदार। असम के सीएम हेमंत बिस्व शर्मा ने संघ प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात की। सीएम बनने के बाद पहली बार पहुंचे नागपुर। दिल्ली में महंगे पेट्रोल डीजल को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन। देश में कई जगहों पर 100 रुपए प्रति लीटर से भी ज्यादा पेट्रोल मिलने पर निकाली भड़ास। सुल्तानपुर में महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का हंगामा, सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। कानपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पेट्रोल पंप पर विरोध किया, सरकार विरोधी नारे लगाए। सहारनपुर में पेट्रोल पंप पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का धरना प्रदर्शन, हाथों में तख्ती लेकर बुलंद की आवाज। रोहतक में बढ़ते पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन, केंद्र और हरियाणा सरकार पर भ्रष्टाचारी होने का आरोप लगाया। झांसी में पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर कांग्रेस का अनोखा प्रदर्शन, पेट्रोल पंप की मशीनों के आगे नेताओं ने टेका माथा। पेट्रोल डीजल की महंगाई को लेकर दरभंगा में कांग्रेस का प्रदर्शन, ठेले पर बाइक लादकर जताया गुस्सा। राजस्थान के करौली में पेट्रोल पंप पर धरना, तेल के साथ रसोई गैस की कीमतें भी कम करने की कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मांग की। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ रांची में कांग्रेस का प्रदर्शन, झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष और वित्त मंत्री भी हुए शामिल। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस में दिखी गुटबाजी। गुरुग्राम में पूर्व मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव और सुखबीर कटारिया ने अलग अलग जगह प्रदर्शन किया। लालू प्रसाद यादव की जन्मदिन पर बिहार में बड़ी सियासी हलचल, नीतीश सरकार के सहयोगी जीतन राम मांझी से मिले तेज प्रताप।
लालू यादव से बातचीत के सवाल पर बिहार सरकार के मंत्री मुकेश सहनी ने चुप्पी साधी, कहा इसे पर्दे में ही रहने दीजिए। बिहार के मंत्री शहनवाज हुसैन का बड़ा बयान, नीतीश के नेतृत्व में ही 2025 तक एनडीए सरकार। 2025 तक जो ये सरकार है इसमें ये चलने वाली है। नीतीश कुमार जी। आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव का 74वां जन्मदिन, झारखंड में कार्यकर्ताओं ने गरीबों को खाना खिलाया। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 238 नए केस, 24 मरीजों की जान गई। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल को वैक्सीन के 3rd फेज ट्रायल का जल्द आएगा डेटा, सीरो सर्वे की जरूरत। मुंबई में बीएमसी ने निजी अस्पतालों के लिए कोरोना वैक्सीन के रेट किए तय, ज्यादा पैसे लेने वालों पर कार्रवाई होगी। देश में वैक्सीनेशन ड्राइव की रफ्तार हुई तेज, अब तक 24 करोड़ 61 लाख वैक्सीन दी जा चुकी है। 15 जून से हरियाणा में होगा सीरो सर्वे, राज्य के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा 6 साल से ऊपर के बच्चे भी होंगे शामिल। कोरोना से मौत के आंकड़े पर असमंजस को लेकर बिहार, महाराष्ट्र और यूपी को केंद्र का निर्देश, हर रोज हर जिले का बताएं डेटा। तमिलनाडु में 21 जून तक बढ़ा लॉकडाउन, 11 जिलों में कुछ छूट बरकरार। अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में कोरोना मरीजों के लिए आयुष मेडिसिन लॉन्च, केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने बांटे लोगों को टैबलेट। गुजरात में कोविड प्रतिबंधों में आज से छूट, धार्मिक स्थल जिम खुले। विदिशा में कैदियों को लगी वैक्सीन, स्वास्थ्य विभाग की पहल पर 250 से ज्यादा कैदियों को लगा टीका। मुंबई में फिर 2 दिनों की बारिश का अलर्ट, 13 और 14 जून को बीएमसी ने लोगों से समुद्र के तटीय इलाकों में नहीं जाने की अपील की। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के भाई बताने वाले बाप बेटे बेंगलुरु से गिरफ्तार, कल्याण कोर्ट ने 14 जून तक पुलिस रिमांड में भेजा। हरियाणा शिक्षा बोर्ड ने जारी किया 10वीं का रिजल्ट, 100% रहा रिजल्ट। पुलवामा में तूफान का कहर, लोगों के घरों के छत उड़े। छत्तीसगढ़ के सुकमा पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 8 नक्सलियों ने सरेंडर किया। पीलीभीत में प्रेमी युगल ने लगाई फांसी, पेड़ पर लटके मिले शव। ग्वालियर में डबल रेप का मामला सामने आया, फरार आरोपी गिरफ्तार। भरतपुर में पुरानी रंजिश में 2 गुटों में खूनी संघर्ष, झगड़े में 1 की मौत, 6 से ज्यादा घायल। झालावाड़ में डकैती करने से पहले ही भंडाफोड़, 5 क्रिमिनल गिरफ्तार। इटावा में गांजा तस्कर गिरफ्तार, 54 लाख का गांजा बरामद। देवघर में पुलिस ने 16 साइबर अपराधियों को किया गिरफ्तार, 26 मोबाइल, 35 सिम कार्ड के साथ 11 बैंक पासबुक जब्त। पटना सिटी के फतुआ में आसमानी बिजली गिरने से 4 की मौत, 2 घायल। सहरसा से दिल्ली जा रही बस हाई टेंशन तार के चपेट में आई, 1 की मौत, 7 घायल। सीतामढ़ी में घर से खेलने निकले युवक की सुनसान इलाके में मिली लाश, सूत्रों के अनुसार पेड़ से आम तोड़ने को लेकर पीट कर हत्या। मुजफ्फरपुर में 18 साल के लड़के की लाश मिली, घर से बुलाकर युवक की हत्या। में बुजुर्ग दंपत्ति ने चंबल नदी में लगाई छलांग, पत्नी की मौत, पति को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती किया गया। अमृतसर में 48 पिस्तौल के साथ युवक गिरफ्तार, स्पेशल ऑपरेशन सेल ने पकड़ा। इंदौर में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़, पुलिस ने 10 लोगों को हिरासत में लिया। एमपी के भिंड में पुलिस ने मारी रेड, सेक्स रैकेट का खुलासा, 4 लड़कियां, 6 लड़के समेत 1 महिला दलाल गिरफ्तार। दिल्ली में एक अवैध हथियार सप्लायर गिरफ्तार, पुलिस ने रखा था 50,000 का इनाम। दिल्ली के नजफगढ़ से सामने आई दहला देने वाले हादसे की तस्वीर, डंपर ने 3 कारों को मारी टक्कर, 3 की मौत। बिहार के सासाराम में 5 शराब तस्कर गिरफ्तार, ट्रक से भरा अवैध शराब भी जब्त। जमुई में पिता के प्रेम विवाह से नाराज हुआ बेटा, पिता और सास की हत्या का आरोप। मेरठ में पत्नी और साली को कॉल गर्ल बताकर फोटो वायरल करने का आरोप, पत्नी की शिकायत पर जांच में जुटी पुलिस। बेंगलुरु से 36 श्रीलंकाई नागरिक गिरफ्तार, अवैध रूप से रहने की वजह से पुलिस ने गिरफ्तार किया। जोशीमठ में देवस्थानम बोर्ड के खिलाफ बद्रीनाथ ब्रह्मकपाल के तीर्थ पुरोहितों ने विरोध किया, काली पट्टी बांधकर राज्य सरकार और सतपाल महाराज के बयान का विरोध जताया। दिल्ली में कोरोना काल में एक एनजीओ की शानदार पहल, 5 रुपए लोगों को मिल रहा है भरपेट खाना। जलोर से 200 किलोमीटर दूर अकोड़िया गांव में भयावह मंजर, गंदा पानी पीने को मजबूर लोग। रोहतास के डेयरी ऑन सोन में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, कोविड गाइडलाइंस तोड़ने पर 34 दुकानें सील। प्रतापगढ़ में दुनिया का पहला कोरोना मंदिर बना, वायरस के खौफ से लोगों ने निर्माण कराया। शुक्रवार को फिर महंगे हुए डीजल और पेट्रोल 29 पैसे, डीजल 28 पैसे प्रति लीटर बढ़ा। अगस्त 2020 के बाद इस साल मई में सबसे कम रही पेट्रोल डीजल की बिक्री, अप्रैल के मुकाबले 11% की गिरावट।
महंगे डीजल ने बढ़ाई खेती की लागत। धान की एमएसपी में 4% की बढ़ोतरी के मुकाबले एक साल में डीजल 35% महंगा हुआ। सरकार ने एलपीजी पोर्टेबिलिटी को दी मंजूरी। अब किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर से भरवा सकेंगे रसोई गैस सिलेंडर। अगले साल से एटीएम से पैसा निकालना पड़ेगा महंगा। महीने में 5 फ्री निकासी के बाद कैश निकालने पर लगेंगे 21 रुपए। 2021-22 के लिए आईसीआरए ने लगाया 8.5% विकास दर का अनुमान। कोरोना संक्रमण घटने से आर्थिक रफ्तार तेज होने का भरोसा। 12 जून को होगी जीएसटी काउंसिल की बैठक। कोविड से जुड़े जरूरी सामान पर टैक्स की दरों में कटौती की उम्मीद। ब्लैक फंगस की दवाओं पर भी होगा फैसला। कोवैक्सीन को अमेरिका में इस्तेमाल की नहीं मिली मंजूरी। अमेरिकी रेगुलेटर एफडीए ने कंपनी से मांगा और डेटा। गोवा सरकार को वेदांता ने सौंपा 100 बेड का मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। कोरोना की लड़ाई आसान बनाने के लिए कोशिश। कोरोना खत्म नहीं होने तक जारी रहेगा टीसीएस में वर्क फ्रॉम होम। कोविड का असर खत्म होने के बाद कर्मचारियों की दफ्तर वापसी होगी। अमेरिका में राष्ट्रीय सुरक्षा मसले पर फिर घिरे पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। हाउस इंटेलिजेंस के 2 लोगों पर शक की सुई। अमेरिकी राज्यों में पुलिस अधिकारियों की भर्ती से दूरी बना रहे युवा। जॉर्ज फ्लॉयड की निर्मम हत्या से पुलिस अधिकारियों की प्रतिष्ठा पर आई है आंच। कैलिफोर्निया प्रशासन ने फेरी से समुद्र में गिरे यात्री की तलाश के लिए उतारे कोस्ट गार्ड। सांता कैटलीना द्वीप के पास समुद्र में गिरने और लापता होने की खबर आई थी। पाकिस्तान के दक्षिण पश्चिम बलूचिस्तान में एक बस के पलटने से 20 लोगों की मौत, 50 से ज्यादा घायल। अफगानिस्तान में अल्पसंख्यक सुन्नी समुदाय हजारा पर दूसरी बार बम से हमला। हजारा युवक की मां और बहन की जान गई। दुनिया में कोरोना के मामले 17 करोड़ 56 लाख के पार। अब तक 37,90,000 से ज्यादा लोगों की गई महामारी से जान। G7 समिट में बोले ब्रिटेन के विदेश मंत्री डोमिनिक रॉब। WHO की कोवैक्स स्कीम के तहत दुनिया भर में वैक्सीन की आपूर्ति की कोशिशें जारी। टोक्यो ओलंपिक अध्यक्ष ने आगामी खेलों के लिए G7 देशों के समर्थन की जताई उम्मीद। 23 जुलाई से टोक्यो ओलंपिक खेलों की शुरुआत होगी। मंगल की चट्टानी और धूल भरी सतह पर चीन के रोवर का ऑपरेशन शुरू। चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ने जारी की लाल ग्रह पर अपने रोवर की तस्वीरें। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में लोगों की सर चढ़ बोल रही बीटीएस की दीवानगी। बीटीएस मील के लिए मैकडॉनल्ड के स्टोर्स पर डिलीवरी बॉयज की उमड़ी भीड़।